जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेडिकम प्रेजेंट्स दी ऑर्किड स्कूल वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मी, इट्स ऑल अबाउट मी। बात करेंगे मैच के हवाले से, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के हवाले से जो होने जा रहा है फाइनल मैच पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जबरदस्त गेस्ट हैं, हमारे एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। सबसे पहले मैं वेलकम करूंगी नवीद जमीर साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? खैरियत से? दूसरी जानिब मेरे साथ मौजूद हैं मुनीर अली कादरी साहब। सर आपको भी वेलकम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं फैजान बाकर साहब। सर आपको भी वेलकम करेंगे। वेलकम, शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या सूरत हाल देख रहे हैं फाइनल में जो होने जा रहा है? जी जी जी, संडे का दिन है, फाइनल का इंतजार है सबको। और बड़ी खुशी की बात यह कि पाकिस्तान टीम जो लग रहा था कि इस टूर्नामेंट के शायद सेमीफाइनल में ना पहुंच सकेगी, अब तक वो शायद वापसी अपने घरों पे आके हमारे प्लेयर्स मैच देखने की प्लानिंग कर रहे होते, लेकिन लोगों के ख्वाब जो थे वो चिकनाचूर हो गए। हमारे मुखालफिन के जो चाहते थे कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तक ना पहुंचे, उनके ख्वाबों को टूटने की जो खुशी हम लोगों ने फील की है, उसको तो हम आपको बयान ही नहीं कर सकते। और हमारे प्लेयरों ने जो हमारे दिल जीते हैं, उन्होंने भी लाजवाब कर दिया। उन्होंने गेम के अंदर, उन्होंने क्रिकेट के अंदर ऐसी क्रिकेट खेली, न्यूजीलैंड को आउट क्लास किया। बहुत अच्छी क्रिकेट खेली पाकिस्तान ने। और इसके साथ साथ जहां तक अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं, उसके साथ साथ हॉलैंड ने जिस तरीके की क्रिकेट खेली, क्योंकि जो हमारे मुखालफिन थे, स्पेशली मैं इंडिया की बात करता हूँ, जो चाहते थे कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तक ना पहुंचे, और उसके बाद उन्होंने हर टीम, असल में उन्हीं लोगों के दिल टूटे, उन्हीं के दिल टूटे। सही बात है, भारतीय शौकीन क्रिकेट के ही दिल टूटे। असल में शायद उनकी टीम अगर इस फाइनल तक, सेमीफाइनल में होती तब भी उनको अफसोस नहीं होता, फाइनल में हारते तब भी अफसोस नहीं होता, लेकिन उनको अफसोस ये है कि पाकिस्तान फाइनल में पाकिस्तान कैसे पहुंच गया, पाकिस्तान कैसे पहुंच गया। और वो लोग बाहर हो गए, क्योंकि वो अपनी क्रिकेट पे इतना पैसा खर्च करते हैं। दुनिया के प्लेयरों को इतने बड़े जो भी नामी गिरामी प्लेयर मतलब पाकिस्तान में PSL भी खेलने आ रहे होते हैं, वो उनको भी बड़ी ऑफर करके रोकने की कोशिश करते हैं कि वो आप IPL की तरफ ही हमारे साथ खेलो और PSL की तरफ मत जाओ। लेकिन बहरहाल ये कि उन्होंने जितनी क्रिकेट को हमारी रोकने की कोशिश की है, हमारे मतलब बोर्ड की अच्छी पॉलिसी के लिए क्रिकेटर्स हमारे पास अल्लाह ताला ने इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट पाकिस्तान में दिया हुआ है, जो निकल के आ ही जाता है, उसे रोक नहीं पाता और ना रोक सकेगा, हमें ये उम्मीद है इंशाल्लाह। बिल्कुल। मुनीर अली कादरी साहब आप क्या कहेंगे? एक तो यह है कि जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ तो तकरीबन पहला मैच तो बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन उसके बाद कचरे की चाल चलनी शुरू की हमारी टीम ने। लेकिन मैं कहता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, बहुत ही अच्छे दुरुस्त अंदाज में उन्होंने अपने आप को संभाला। और यह हकीकत है कि नाक़दीन के उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से मुंह बंद कर दिए। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि ये समझ लीजिए कि हम तबसरे जो है वो इस अंदाज में करें कि उसका कोई तुक होनी चाहिए जी। सिर्फ लम्हा ब लम्हे की तो कमेंट्री होती है, तज्जिया और तबसरा नहीं होता। तबसरा और तज्जिया हमेशा एक मरला मुकम्मल होने के बाद होता है। तो हम मरले के दरमियान जो है ना डिस्करेज करे किसी को, ना डिसाइडेड हो। मैं समझता हूँ पाकिस्तान टीम ने जो परफॉर्मेंस दी है, चाहे आम आदमी को उससे तवक्को नहीं थी, लेकिन हम ये समझते हैं कि जब इतने करोड़ों में से 11 खिलाड़ी हमने वहाँ भेजे हैं, 15 खिलाड़ी भेजे, तो उनके अंदर कुछ तो हुस्न होगा। तो मेरे ख्याल में उनके हुस्न को जो है मान नहीं पड़ना चाहिए, ना हमें मान करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंग्लैंड से उनकी परफॉर्मेंस, अगर 95% बारिश का जो है जो उन्होंने लोगों ने लगा रखा है, अगर वो ना हो तो इंशाल्लाह वर्ल्ड कप हमारा है। अच्छा, फैजान बाकर साहब खास से इस वक्त जो है खामोश नजर आ रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी बताइएगा, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? शुक्रिया सहर जी। सूरत हाल तो ये है कि वेदर की वजह से थोड़ी सी मायूसी है, वेदर अपडेट ऐसी आ रही है कि वहाँ पे बारिश होने का इम्कान है। और दूसरी चीज़ ये है कि इंग्लैंड और पाकिस्तान का फाइनल होने जा रहा है, तो पाकिस्तान को तैयारी करनी होगी। और रही बात, जैसे हमारे दीगर लोगों ने फरमाया, कहा, और जो भी लोग और इस तरह की बात करते हैं, पॉजिटिविटी बहुत अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव करना, हर चीज़ करना, मोटिवेट करना, और बहुत अच्छी वाइब्स आना आपके पास से, तो आपकी टीम के लिए, आपके मुल्क के लिए अच्छा होता है। मगर असल हुस्न जो है, जो बात की हुस्न तो ये है फिर कि सच को सच ही समझा जाए, और सच को सच कहा भी जाए, और सच को सच बोला भी जाए, और सच को सच की तरह समझा भी जाए, और उसको इस्लाह के लिए लिया जाए। तनकीद नाक़दीन ने जो तनकीद की, पाकिस्तानी नाक़दीन ने, हम क्रिकेटर्स और एनालिस्ट ने जो की, उसका ज़ाविया ये था कि उसका रिजल्ट बेहतरीन में आया। नाक़दीन की तनकीद को सुने, समझे, उनमें वसीम अकरम जैसे नाक़दीन भी हैं, वकानुज भी हैं, फखरे आलम भी बैठे हैं, होस्ट हैं, और दीगर लोग हैं। तो अब मैं हूँ आम बंदा, नबी साहब हैं, अच्छी चीज को पॉजिटिवली लेना जरूरी है, आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आप ग्राउंड में बहुत सारी मिस्टेक कर रहे हैं जो सबको दिख रही है। एक आम शाइक कैसे था, अगर आप सहरबाद में आप भी देखें तो पाकिस्तानी सेमीफाइनल से आपको क्या लग रहा था पहले? तो फिर तो सच और कबूल है कि नाक़दीन की बात की अमल पैराई और उनकी बेहतरी और उनके जाहिर है, बिल्कुल सच बात। देखिए बाबर आजम की फेल होने की वजह
ये नहीं कि बैट्समैन कम है या बैटर नहीं है, वो खिलाड़ी नहीं है, उनको दुनिया नहीं मानती। मैं कहूँ दुनिया एक तरफ, मैं एक तरफ। मैं उनकी सलाहियत से हमेशा खुश हुआ हूँ। उनकी सलाहियत में इतनी क्लास है कि वो कभी भी मैच को एक अच्छे अच्छा, आप नहीं समझते कि परफॉर्मेंसेस जो है वो अप एंड डाउन होती रहती हैं, चलता रहता है? अप एंड डाउन क्या है कि बड़े प्लेयरों की अप एंड डाउन होती है, पूरी पूरी सीरीज मानता हूँ। तेंदुलकर का बैड पैच कहता है उसको, अप एंड डाउन नहीं होता, फिर वो बैड पैच होता। अभी ऐसे कैरियर के मरहले पे नहीं पहुंचे बाबर आजम जिसमें बैड पैच आने वाली बातें होने लग जाएं, और वो बहुत लंबा भी जाता है बैड पैच, और लोगों का कैरियर भी खत्म हो जाता है। अच्छा फैजान, आपसे जो है वो मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। अभी नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ है, सवाल है वर्ल्ड कप का, उसकी जानिब चलेंगे। हमदीद कहते हैं द ऑर्किड स्कूल आईसीसी T20 वर्ल्ड कप पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, सिलसिला है सवाल है वर्ल्ड कप का, और हमारे साथ मौजूद हैं द ऑर्किड स्कूल PCHS कैंपस के बड़े जबरदस्त से ब्राइट से स्टूडेंट्स। इससे पहले कि हम अपने इस आज के सेगमेंट का आगाज करें, आइए पहले अपनी टीम्स का तारुफ आपसे कराते हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम और क्लास का नाम बताइएगा। मेरा नाम अली शहजाद है और मेरे क्लास 9 में पढ़ता हूँ। क्लास 9 में अली शहजाद, ओके। हम बढ़ते हैं अपने दूसरे पार्टिसिपेंट की जानिब। जी बेटा, अपना तारुफ कराइएगा। माय नेम इज ताहा, आई एम फ्रॉम क्लास 9। ताहा क्लास 9 से, ओके। नाज़रीन, अब हम बढ़ेंगे अपने तीसरे पार्टिसिपेंट की जानिब। जी बेटा, अपना तारुफ कराइएगा। माय नेम इज शायान बासित एंड आई एम फ्रॉम क्लास 9। शायान बासित, और आप भी हैं क्लास 9 से। इससे पहले कि हम अपने आज के इस मुकाबले का आगाज करें, पहले अपने आज के मुकाबले के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बताते चलते हैं। पहला राउंड में 3 सवालात किए जाएंगे, चॉइस राउंड होगा, चॉइसेस दी जाएंगी। सेकंड राउंड में चॉइसेस नहीं दी जाएंगी, हो सकता है चॉइसेस दे भी दूं अगर मुश्किल क्वेश्चंस लगे तो। और तीसरा राउंड जो होगा उसमें 2 सवालात किए जाएंगे, लेकिन वो सवालात आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 से होंगे, जो इस वक्त ये वर्ल्ड कप चल रहा है। इज दैट क्लियर? ठीक है, आप लोग तैयार हैं? हम बढ़ते हैं सबसे पहले अली शहजाद की जानिब। अली शहजाद, आप तैयार हैं? पहला सवाल आपसे। वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ क्रिकेट when Pakistan won the ICC World Cup under his captaincy for the first time in 1992. Can you name the captain of Imran the Khan. Pakistan team? Let me give you the choices, but it's all right. You have given the correct answer. You have got 10 points, and now we move on to the second question. Which former Pakistan captain scored 8,800 runs in Test with a triple century and 11,000 runs in one-day international? Javed Miandad, Inzamamul Haq, or Shoaib Malik? इंजमामुल हक। Inzamamul Haq is the correct answer. You have got 10 more points. And now my third and last question to you is the Pakistani all-rounder who was involved in a record batting partnership of 451 runs. He was Shahid known Afridi. for his ability to break partnerships as a bowler as well. Do you know the name of this former coach of Zimbabwe? I'm giving you the choices. Waqar Yunus, Wasim Akram, or Mudassir Nazar? मुदस्सिर नजर। Mudassir Nazar is the correct answer. You have got 30 points in this round, and now we move on to Taha Naushad. Taha, are you ready? My first question to you is, can you name me the stylish middle order batsman and former captain of Pakistan who was unfortunate and will be remembered in the history, but he had a dubious role in match fixing controversy? I'm giving you the choices: Danish Kaneria, Mohammad Amir, or Salim Malik. सलीम मलिक। Salim Malik is the correct answer. You have got 10 points. And now my second question to you is, which fast bowler was known for his scorching Yorkers and had taken 416 wickets in 262 one-day international with a best performance of 7 wickets for 36 runs? I'm giving you the choices: Wasim Akram, Waqar Yunus, or वकार Shahid यूनिस। Afridi. वकार यूनिस। Waqar Yunus is the correct answer. You have got 10 points. And now my third and the last question to you is, name me the batsman regarded as one of the greatest batsmen of Pakistan. He has more than 8,000 runs in Test cricket and 7,000 runs in one-day international. Can you name that batsman? Inzamamul Haq, Javed Miandad, or जावेद मियांदाद। Shoaib Akhtar? जावेद मियांदाद। Javed Miandad is the correct answer. You have got 10 points, and with this we come to an end of the first round with Taha Naushad. You have got 30 points, and now we move on to Shayan Basit. Shayan Basit, are you ready? Yes. Okay. My first question to you is, a very aggressive batsman. He has scored a century in just 37 balls. Let me complete the question and give you the choices. This all-rounder is one of the few with 5,000 runs and 200 wickets in one-day international. Can you name me the batsman? Shahid Afridi,
Wasim Akram or Shoaib Malik? Shahid Afridi. Shahid Afridi is the correct answer. You've got 10 points. And now my second question to you is the opening batsman who created a long-standing record of the highest score in one-day cricket. He was Wisden Cricketer of the year 1997. I'm giving you the choices. Ahmed Sohail, Saeed Anwar or Basit Ali. Please repeat again. You want me to repeat the question again? The opening batsman who created the long-standing record of the highest score in one-day cricket. I'm giving you the choices. Ahmed Sohail, Saeed Anwar or Basit Ali. Saeed Anwar. Saeed. Speak loudly. Saeed Anwar. Saeed Anwar is the correct answer. You've got 10 points. And now my third and last question to you is, he was the first Asian to score 100 first-class centuries and was known as the run machine. I'm giving you the choices. Don Bradman, Zahir Abbas or Shoaib Akhtar. Choices. He was known as the Asian to score 100 first-class centuries. He was also known as the run machine. You've got to tell me the name. Is it Don Bradman, Zahir Abbas or Shoaib Akhtar? Zahir Abbas. Zahir Abbas is the correct answer. You have got 10 more points. And viewers, with this we come to an end of the first round of Sawal Hai World Cup ka. And now we move on to the next segment. And before we move on to the next segment, I must tell you that in this segment I may not be giving you the choices. So I hope you will be ready. And my first question to you is, we move on to Ali Shahzad, who is one of the great leg spinners from Pakistan, having 236 wickets from 67 tests with the best performance of 9 wickets for 56 runs. Iqbal Qasim, Tausif Ahmed or Abdul Qadir? Sir, first one. Iqbal Qasim? Your answer is wrong, and the correct answer is Abdul Qadir. And now we move on to the second question with you, and I gave you the choices, but maybe from the next I won't be able to give you the choices. But my second question to you is, it's about cricket terminologies. So you tell me in cricketing term, what is a leg stump? Okay, I'm giving you the choices. Is it a small mound that umpire or a referee stands on, the part of the wicket nearest to the batsman, or the remaining part of a batsman's lower limb after he has been hit by a fast bowler? You have got to tell me what is leg stump. Last one. Okay, I'm taking, no, but you have got to tell me in words. What is a leg stump? Leg stump. Sir, the player is out in stump. The player is out in stump. No. So I'm sorry you couldn't answer correctly. The correct answer is that it's a stump which is near to the batsman's leg, okay, and nearest to the part of the wicket which is nearest to the batsman, okay. And now my third and the last question to you is, which of these is not recognized as a fielding position? I'm telling you the fielding position. And which of the following is not recognized as a proper fielding position? Okay, silly point, short third man, short extra cover, or long 12th man? Long 12th man. Long 12th man is the correct answer. You've got 10 points, and with the end of the second round, you've got 40 points at the end. Okay, and now we move on to Taha Naushad. Taha, are you ready? Yes. My first question to you is, in fielding side, believe that batsman is stumped out. To whom did they make the appeal? When the batsman is stumped out, which umpire takes the appeal? Third umpire. No, I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is the square leg umpire, who is standing, if it's a right-hand batsman, he's standing at the onside. Okay, and now my second question to you is, which of these is not something a wrist spinner would deliver? I'm giving you the different deliveries, but a wrist spinner would not deliver this delivery. And googly, flipper, Chinaman or rabbit?
Which of these is not something a wrist spinner would deliver? Choices, choices. Choices are googly, flipper, Chinaman, or rabbit. You know the wrist spinner? Rabbit. The answer is correct. You have got 10 points. And now my third and the last question to you is, what is a long hop? What is a long hop? A huge stride made by a batsman trying to reach the ball, a poor delivery by a bowler, a fielding position on the boundary edge, or a peculiar spinning action devised by a bunny rabbit ski. What is a long hop? The last one. No, I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is a poor delivery by a bowler. Okay. Poor delivery by a bowler. So you have got 40 points at the end of the second round, and now we move on to the third participant, Shayan Basit. Shayan, are you ready? Yes. My first question to you is, what does it mean when the umpire calls over? A female who is standing in the population. No. What does it mean when the umpire calls an over? Has the bowler delivered 5 balls, or he has completed 6 balls? It's completed at 6 balls. Huh? Completed at 6 balls. Completed 6 balls is the correct answer. You've got 10 points. And my second question to you is, which is not recognized as a batting stroke? I'm giving you choices. Which is not recognized as a batting stroke? It's hook, sweep, drive, or hitch. Hitch. Hitch is the correct answer. You've got 10 more points. And my third and the last question to you is, what is the umpire signaling if he raises both hands above his head? Is it an out, an irritative ball, 4 runs, or 6 runs? Repeated the ball. Repeated the ball. No, I'm sorry. The answer is wrong. The correct answer is 6 runs. And with this, we come to an end of this second round of the Sawal Hai World Cup ka. You have got 50 points. And now we move on to the last round. And in the last round, I'll be asking questions about this current ICC T20 World Cup. Now, my first question to Ali Shehzad. I won't be giving you the choices now. Now, you tell me that in yesterday's match played between India and England, by how many wickets did England win over India? I have not seen. I'm sorry, you couldn't answer. The correct answer is 10 wickets. Now, my second question to you is, what was the target that India gave for England to win the yesterday's match in the second semi-final of the ICC T20 World Cup? Sir, 130. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is 169 runs. Okay. Now I move on to Taha Noshad. Taha, are you ready? My first question to you is, what score did India made at the end of the 20 overs of ICC T20 World Cup's second semi-final? I'm sorry, you couldn't answer. The correct answer is 168 runs. And my second and the last question to you is, how many wickets of India fell down when the 20 overs were completed at the score of 168? 9. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is 6 wickets. And now I move on to Shayan Basit. Shayan, are you ready? Yes. Okay. Now tell me, how many wickets did England lose in the second semi-final of ICC T20 World Cup 2022? 4. I'm sorry, the answer is wrong. 0 wickets. They completed without loss. And my second and the last question to you is, you tell me, how did Hardik Pandya got out at the last ball of the second semi-final against England of the ICC T20 World Cup 2022? I'm sorry, you couldn't answer. The correct answer is hit wicket. And with this, we come to an end of today's Sawal Hai World Cup ka. We have got 2 participants on the second position with 40 points each. It's Ali Shehzad and Taha Noshad. And today's winner of Sawal Hai World Cup ka is Shayan Basit. Congratulations to you.
नाज़रीन इसी के साथ अब हम यहाँ पे एक वक्फा लेना चाहेंगे, कहीं ना जाएगा, देखते रहिए दी ऑर्किड स्कूल। ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। नाज़रीन वेलकम बैक, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दी ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल, मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेजबान सहर फातिमा। और नाज़रीन हम बात कर रहे हैं मेलबर्न में इतवार के रोज़ यानी 13 नवंबर को मेलबर्न के वक्त के हिसाब से शाम 7 बजे होने वाले फाइनल के हवाले से, जो कि पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड खेला जाएगा। सहर ने कुछ रिकॉर्ड्स भी निकाले हैं जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के हवाले से, क्या कहते हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड 28 मैचेस हुए हैं, जिनमें से 18 मैच जो है वो इंग्लैंड ने जीते हैं और 9 में पाकिस्तान कामयाब हुआ है, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा है। और इंग्लैंड का पलड़ा हमने थोड़ा सा भारी देखा है, तो क्या लेकिन अगर आप वैसे देखें तो जो इंपॉर्टेंट मैचेस रहे हैं वो पाकिस्तान जीतता रहा है। हम 92 के वर्ल्ड कप की बात करें उसके बाद भी, तो इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं है। इंपॉर्टेंट मैचेस इस वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान ने बहुत से ऐसे मैचेस हारे जिससे लगता था कि पाकिस्तान शायद सेमीफाइनल में ही नहीं आए, लेकिन बात ये होती है कि जो मैच जीतने वाले हों वो हारने नहीं चाहिए। लीग मैचेस या दूसरी सीरीज अगर हार भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नाज़रीन हमें अभी ज्वाइन किया आसिम अमरोवी साहब ने, जिन्हें हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आसिम अमरोवी साहब, खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास। इसके अलावा नाज़रीन फैज़ान बाकर भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ नवीद समीर और मुनीर अली कादरी भी मौजूद हैं। लेकिन चूंकि आसिम अमरोवी साहब ने अभी ज्वाइन किया तो इनसे जानना चाहेंगे क्या कहते हैं। प्रैक्टिस सेशन दोनों टीमों के जारी हैं और रमीज़ राजा भी अब पहुँच गए हैं टीम की सपोर्ट के लिए। हमने कल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान देखा जिन्होंने कहा कि बाबर आजम को उन्होंने चेयरमैन से कह के कप्तान लगवाया और ये बड़ी अहम बात है, यानी बाकायदा एक कप्तान के लिए साबिक वज़ीर आज़म ने कहा और तब फिर कप्तान लगा। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? सर इस हवाले से तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि एक कप्तान वो भी किसी के कहने से हटा था जिसको सरफराज अहमद कहते हैं। तो एक कप्तान अगर लगता है किसी कहने से तो एक हटा भी था। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा होता आया है। बहरहाल बात यह है कि अगर उन्होंने गलती भी की थी ना, इमरान खान ने उनको मशवरा भी दिया था कि टॉस जीत जाओ तो पहले बैटिंग करना है बॉलिंग करना, उन्होंने वो उस मशवरे पे सर अमल नहीं किया तो हारे। एक मिनट नहीं, लेट मी उनको थोड़ा सा तो बोलने दें यार हामिद भाई। बात यह है कि देखें वो जो मशवरा था, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो एक दिन पहले का था। हाँ। और उस दिन बारिश हो गई थी, ठीक है। और टॉस जीतने के बाद जो विकेट की या ग्राउंड की कंडीशन देख के वो सरफराज ने फैसला किया था। तो वहाँ पे कप्तान और थिंक टैंक वहाँ मौजूद था। तो वो मेरे ख्याल में इतना बड़ा उसको आप कहने का मकसद ये है कि इमरान खान के कहने पे हटवाया गया था सरफराज को, बाबर आजम को? सर रूमर्स और न्यूज़ तो कुछ इसी तरह की आई हैं। अब तो खुद कह रहे हैं मुझसे कि जी मैंने लगवाया बाकायदा चेयरमैन को कह के। तो अब अगर ऐसा है तो बहरहाल पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अगर कोई टीम के अगर उसकी चेंजिंग से कुछ फतूहात हो रही है तो अच्छी बात है। लेकिन एक बात बता दूं आपको, वो ऐसा कप्तान था, उसकी कप्तानी के अंदर पाकिस्तान की T20 क्रिकेट हमेशा ऊपर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। 33 मैचेस में से 29 पाकिस्तान ने मैच जीते थे, उनकी 11 सीरीजें जीती थी। वेस्ट इंडीज जैसी टीम को 10 में से 9 मैच हराए थे। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को 6 में से 5 मैच हराए थे। तो ये तमाम चीजें काउंट होती हैं। हाँ, लेकिन अगर एक बात देखी जाए कि बाहर, लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान फाइनल में सर इसलिए पाकिस्तानी टीम अपनी जगह, लेकिन PSL में जो हमने सरफराज की कप्तानी देखी और परफॉर्मेंस देखी ना, उससे बड़ा अफसोस होता है। चले टीम में जो कुछ हो रहा था PSL में, तो वो ताहयात कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान बने हुए थे और सारी चीजें उनके हाथ में थी। मैं आपकी बात का जवाब ही देता हूँ। बाबर आजम की कप्तानी क्या थी PSL के अंदर? उनकी टीम तो कहीं पे भी नहीं स्टैंड करी। तो ये आप रीजन नहीं दे सकते। हाँ, अगर इमरान खान ने इस बात को एडमिट किया तो मैं आज यहाँ चैनल के जरिए बोलूंगा कि गलत तरीका था उनका कि उन्होंने बाबर आजम की टीम अगर जीत रही है तो वो ऑन कर रहे हैं उसको, इसका मतलब सरफराज को हटाने के पीछे उनका हाथ था। तो बड़े अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ ये वाली बात, ये अफसोस की बात है, खुशी की बात नहीं है सर। एक टीम का एक कप्तान आपकी टीम को जितवा रहा है, आपने उसको साजिश के तरीके बाहर करवाया। सर ये तो फिर सबके साथ खुद भी तो सर हटे ना, फिर साजिश खुद भी से हटे। सर हम क्यों क्यों करें? सर मैं अफसोस हुआ, तो बराबर हो गई ना सर। ये बात सुन के अफसोस हुआ। मैं सही बता रहा हूँ, मैं उनका बड़ा सपोर्ट करता रहा हूँ। उन्होंने सरफराज को हटवाया, कराची वालों ने तो गलत है, उनको गलत है। जो चीज गलत है हमको गलत बोलेंगे, गलत बात की गवाह है। और इस बात पे वजन है कि अगर आप किसी की बात नहीं मानते तो वो नहीं रहता, चाहे वो कोई हुक्मरान हो और चाहे वो खिलाड़ी हो या कप्तान हो। ठीक है, पाकिस्तान में अगर आप वन मैन आदमी की बात नहीं मानेंगे, अब आदमी कह रहा हूँ, आर्मी नहीं कह रहा, वन मैन आदमी की बात नहीं मानेंगे तो ये सिलसिला हमारे यहाँ चलता रहेगा। चलो ठीक है, क्या ख्याल है ब्रेक की जानिब चलते हैं? वापस आते हैं तो फिर एक शॉर्ट सा ब्रेक है नाज़रीन। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर प्रोग्राम को यहीं से सहर और मैं कंटिन्यू करेंगे, कहीं ना जाएगा। देखते रहिए ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी।
वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जो ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल, मेरे साथ मौजूद हैं सहर फातिमा, और हम बात कर रहे हैं फाइनल के हवाले से। अब आखिरी लम्हात हैं प्रोग्राम के, क्या कहना चाहेंगी सर, क्या पूछना चाहेंगी? जी सर, बस इस वक्त जो भारतीय शायकीन क्रिकेट है ना सर, उनकी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। बड़े मजे मजे के उन लोगों के ट्वीट सामने आ रहे हैं। आपके हाथों में अभी से पसीना आना शुरू हो गया है मेरे साथ। बड़े मजे मजे के उन लोगों के ट्वीट सामने आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको मैच देखते हुए घबराहट होती है कभी? होती है यानी बिल्कुल। लास्ट बॉल्स और लास्ट रन जब चलते हैं ना सर, उस वक्त बड़ी घबराहट होती है। कुछ लोग सर करना तो उन्होंने ही होता है, हमने तो कुछ करना ही नहीं होता, हमने तो सिर्फ देखना होता है। एक दफा आपको याद होगा, हमने तो सिर्फ देखना होता है। खवातीन की बालियों का जिक्र करते थे और साथ में खवातीन को जो दुआएं मांगते हुए दिखाते थे। जब वकार यूनुस और वसीम अकरम विकेटें ले रहे होते थे तो उस वक्त एक ट्रेंड बन गया था। फिर खवातीन टीवी के कैमरे पे आने के लिए दुआएं मांगा करती थी कि शायद कैमरा उनको कैप्चर कर ले। तो आपकी दुआएं हैं, नहीं आप दुआएं करती हैं फिर लास्ट मोमेंट पे? ठीक है। हमने तो सिर्फ देखना होता है। खवातीन की बालियों का जिक्र करते थे और साथ में खवातीन को जो दुआएं मांगते हुए दिखाते थे। जब वकार यूनुस और वसीम अकरम विकेटें ले रहे होते थे तो उस वक्त एक ट्रेंड बन गया था। फिर खवातीन टीवी के कैमरे पे आने के लिए दुआएं मांगा करती थी कि शायद कैमरा उनको कैप्चर कर ले। तो आपकी दुआएं हैं, नहीं आप दुआएं करती हैं फिर लास्ट मोमेंट पे? ठीक है। क्या पूछना चाहेंगी नवीद जमील साहब? आपसे मैं यही पूछना चाहूंगी कि जो वहां से इतने ट्वीट्स आ रहे हैं मजे मजे के, तो उससे भी पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई हो रहा है। देखिए उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं बताता हूँ आपको, पाकिस्तान की टीम जो है ना वो बड़े मैच की बड़ी टीम है। पाकिस्तान टीम छोटे मैचों में इतनी इंपॉर्टेंस इतनी अहमियत नहीं करती, और बड़े मैच में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस हमेशा बड़ी निकल के आती है। इसकी मैं मिसाल देता हूँ, 92 को जब वर्ल्ड कप का मैच होता था, राउंड के मैच के अंदर 74 पे आउट किया था इंग्लैंड ने पाकिस्तान को, और वो मैच बारिश की वजह से पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिला था उस मैच के अंदर। तो और फाइनल के अंदर पाकिस्तान ने उसके अंदर इनको आउट क्लास किया इंग्लैंड को। तो मैंने आपको इंग्लैंड के खिलाफ राउंड का मैच बताया, 74 रन पे आउट और उसके बाद एक 74 पे टीम आउट हुई थी। अब इंग्लैंड के खिलाफ वन साइड उन्होंने किया था पाकिस्तान को बिल्कुल राउंड के मैच में। लेकिन वही अच्छा, अगर ये बताएं कि अभी भी कहा जा रहा है कि 90% जो है वो चांसेस हैं कि बारिश हो जाए। 2 दिन रखे गए, दोनों दिन हो सकता है कि हम अगर इतवार को मैच ना हो पाए तो पीर को फिर यहाँ प्रोग्राम कर रहे हो। लेकिन अगर पीर को भी मैच नहीं हुआ तो फिर दोनों टीमें विनर हो जाएंगी। क्या समझते हैं, कितने चांसेस है? मुनीर कादरी साहब क्या कहते हैं आप? मैंने आज तो खैर राब्ता नहीं किया इस हवाले से। बादलों से बात हुई आपकी? अल्लाह ताला से राब्ता नहीं किया। अगर इंशाल्लाह कोई बात हो गई तो अल्लाह ने हमें एक समझ दी है, अक्ल कुल का है, हमें का है उन्हें के हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। तो अल्लाह ताला ने निज़ाम दिए ना कि आप भी समझे, आप भी दरियाफ्त करें। अब दुनिया जो मरीख पे चली गई, चाल चली गई, तो ये हकीकत है कि जो मौसमियात का महकमा है किसी भी मुल्क का, खास तौर पे हमारे मुल्क से हटके, वो माशाल्लाह ऑथेंटिक होता है, एक्यूरेट होता है। हमारे मुल्क में बड़ा ऑथेंटिक जा रहा है। पहले से बताया हुआ था 8 तारीख को बारिश होगी, कराची में बारिश हो गई। 7 तारीख हो गई। हाँ 7-8 से 2 हफ्ते पहले से पता था। तो आप समझते हैं अगर बारिश होती है और दोनों विनर हो जाते हैं कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं, मेरे ख्याल में यह है कि दुआओं के बाद जो कहते हैं बरामती का यार रायमीन वो शायद जाएगा। ठीक है। फरदान बाकर साहब आप क्या कहते हैं, बारिश से कितना फर्क पड़ेगा? पाकिस्तान को फायदा होगा, नुकसान होगा? देखिए, अगर प्रॉपर खेल खत्म हो जाता है, पूरी बारिश हो, ऐसा बारिश ना हो जाए कि वो थोड़ी बारिश हो फिर इनिंग स्टार्ट हो जाए, फिर डीएल मेथड ना लगे। हाँ, तो यहाँ मैं आपको बताऊं कि इस मामले में मैथमेटिकल कोई भी वहाँ मौजूद नहीं है। तो मुझे फौरन बुलवा लिया जाए, क्योंकि वो जो मैनेजमेंट है ना उनके इतना बड़ा सवाल पैदा होता है। DWL का ये फाइनल है। आसिफ रफी साहब, आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ। फाइनल है और फाइनल में एक दिन और रखा गया है, तो क्या डीएल मेथड लगा के ओवर्स कम किए जाएंगे? मुल्क का लेजेंड थे मरूम, वो अपनी जिंदगी में लेते तो मुझे ज्यादा खुशी होती, बट बस जो अल्लाह को मंजूर था, उनके बेटे उस्मान कादिर ने बड़ी बात है। अच्छे रिकॉर्ड्स और अच्छी चीजें पूरे पैनल में आप ही बता रहे होते हैं। बाद में नवीद भाई कहते हैं मैं भी अभी बताने ही वाला था। बहरहाल चलें, कोई बात नहीं, देर भी कभी हो जाती है। ठीक है जी, मैं अपने ख्याल में आप सैर हमारे आज के इस प्रोग्राम का वाइंड अप करेंगी। बिल्कुल, आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करूंगी। और यहाँ पे नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त होता है खत्म, और कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे डॉक्टर बुलंद इकबाल आपके साथ। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।